इसमें एक नुक्ता जवेद साहब, इसमें एक नुक्ता ये है कि क्योंकि 48(5) के तहत ये होता है कि असम्बली तहलील की समरी प्राइम मिनिस्टर ने की, प्रेसिडेंट ने साइन किए तो प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे। इसी तरह आर्टिकल 112(1) जो है वो सूबाई असम्बली की तहलील की जब समरी आती है चीफ मिनिस्टर से तो गवर्नर अगर साइन करेगा तो गवर्नर इलेक्शन डेट देगा, अगर साइन नहीं करेगा तो फिर प्रेसिडेंट देगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया था। इस वक्त सिचुएशन ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असम्बली और पंजाब असम्बली की डेट दे सकते हैं। केपी, बलोचिस्तान और सिंध के क्योंकि गवर्नर ने दस्तखत किए, असम्बलियाँ तहलील हुई, उन्होंने तारीख देनी है, तो उन्होंने कहा है कि कौमी हम आंगी पैदा करने के लिए 90 दिन के अंदर होना चाहिए, 6 नवंबर से पहले होना चाहिए। और अब आप ये जो क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने तारीखें देनी है, इसलिए आप मुशावरत करें या फिर हायर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लें, वो एक रास्ता दिखाया उन्होंने। जी मेरा ख्याल है जो 48(2) अगर आप पढ़ें पहले, उसे 5 पढ़ने से पहले, तो फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रेसिडेंट साहब ने क्या ये असेंबली प्रेसिडेंट साहब ने डिसॉल्व की थी। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की तजवीज के ऊपर। जी, तो ये असेंबली अगर प्रेसिडेंट साइन ना भी करता तो आइन की आर्टिकल के मुताबिक ये 48 में खुद ब खुद डिसॉल्व हो जानी थी। लेकिन ये चॉइस प्रेसिडेंट को नहीं दी गई है, ना गवर्नर को दी गई है इस मामले में। हाँ, बाकी चीजों में उनको चॉइस दे दी गई है कि वो 10 दिन रख सकते हैं, वो चाहें तो उसको वापस भेज सकते हैं। लेकिन इन दो मामलात में, अगर सूबे का मामला हो या नेशनल असेंबली का मामला हो, ये पावर सिर्फ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। एक और चीज जवेद साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। वो समरी भेजेंगे, अगर समरी वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, अगर वो 48 आवर से ज्यादा गुजर गए तो असेंबली स्टैंड टू बी डिसॉल्व समझी जाएगी। लिहाजा ये असेंबली डिसॉल्व प्राइम मिनिस्टर करता है, लिहाजा प्रेसिडेंट उस वक्त प्रेसिडेंट डेट दे सकता है जब असेंबली की बुनियाद पूरी हो जाती, और प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि असेंबली की बुनियाद पूरी और मैं डेट दे रहा हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक ये इंटरप्रिटेशन